नमस्कार, आर फॉर राष्ट्र में आप सभी साथियों का स्वागत है। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये जो मुद्दा मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके विषय में आप लंबे समय से मुझसे जानकारियां भी मांग रहे थे। पवन खेड़ा बनाम हिमंता विश्व शर्मा का मामला जो पिछले करीब 2.5 महीने से ज्यादा समय से अटका हुआ था, अब इस मामले में एक बड़ी अपडेट आई है और ये अपडेट ऐसे वक्त पर आई है जब पवन खेड़ा पूरी तरह से मोदी सरकार के खिलाफ अपने पूरे प्रोपेगेंडा के साथ, अपनी पूरी सनातन विरोधी, राष्ट्र विरोधी मानसिकता के साथ मैदान पर डटे थे। और तब मैंने कहा था कि जब भाजपा को, जब हिमंता विश्व शर्मा को ऐसा महसूस होगा कि पवन खेड़ा उनके गले के लिए अब एक फांस बनने लगे हैं, तब उन्हें गुवाहाटी का बुलावा आ जाएगा। आखिरी बार 12-13 मई को आया था, 2 दिनों के लिए पूछताछ हुई थी। क्राइम ब्रांच ने बुलाया था गुवाहाटी के रेणुकी भुइया शर्मा के मामले में। और अब पवन खेड़ा को आज 23 जुलाई के दिन असम की गुवाहाटी क्राइम ब्रांच की ओर से बुलावा आया और इस बुलावे पर पवन खेड़ा पहुंच भी गए। इससे पहले आखिरी बार 25 मई को भी बुलाया गया था, लेकिन 25 मई को पवन खेड़ा नहीं गए। पवन खेड़ा ने कह दिया था कि भाई उनका स्वास्थ्य खराब है और क्राइम ब्रांच ने उन्हें रियायत भी दे दी थी, छूट भी दे दी थी। लेकिन इस बार क्राइम ब्रांच ने उन्हें छूट नहीं दी। क्राइम ब्रांच ने पवन खेड़ा को बकायदा बुलाया है, उनसे इस मामले में पूछताछ होगी। अब सामने क्या नजर आ रहा है, इस बात को पहले समझते हैं। सामने यह नजर आ रहा है कि जो मामला 5 अप्रैल की रात को गुवाहाटी में दर्ज किया गया था, अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई का पूरा महीना ये लगभग बीतने वाला है। 4 महीने बाद उस मामले में पूछताछ के लिए एक बार फिर से पवन खेड़ा को बुलाया गया। इसका एक ही संदेश है कि अब पवन खेड़ा को बैकफुट पर डालने के लिए हिमंता विश्व सरकार यह बताने की कोशिश कर रही है कि देखो हम भूले नहीं हैं, हमने ना अभी फाइल को बंद नहीं किया है, हम आपको सिर्फ इतना याद दिलाना चाहते हैं कि हम कभी भी आपकी फाइल को दोबारा खोल सकते हैं। 4 महीने में अभी तक चार्जशीट तैयार नहीं हो पाई है, अभी भी इनको पूछताछ की जरूरत है। सवाल ये उठ रहा है कि पिछले 3 महीने, पूरा मई, पूरा जून, पूरा जुलाई, 10 दिन, बस अब 6 दिन बचे हैं जुलाई के महीने को खत्म होने में, क्राइम ब्रांच क्या सो गई थी? क्या क्राइम ब्रांच को हिमंता विश्व सरकार के द्वारा किसी तरह की निर्देश नहीं मिल रहे थे कि आप भाई पवन खेड़ा वाले मामले में क्या कर रहे हैं? असम की एक इनोसेंट विमेन, एक इनोसेंट महिला जो अपने इंसाफ के लिए, अपने जस्टिस के लिए बैठी हुई है, आप उस पर क्या कर रहे हैं? कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूं। पवन खेड़ा ने राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ भी ले ली है और वो अब आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद भी बन गए हैं। पिछले 2 दिनों से संसद में अगर आप देखेंगे तो पवन खेड़ा की एक्टिविटी बहुत ज्यादा नजर आ रही थी। प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के साथ प्रधानमंत्री के आवास का घेराव करने भी वो पहुंचे थे, संसद में नारेबाजी कर रहे हैं, ट्विटर पर वो सोशल मीडिया के जरिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर भाजपा और मोदी सरकार तक जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं। अब इस बीच क्या लग रहा है, हिमंता विश्व सरकार को लगा कि भाई पवन खेड़ा तो एग्रेसिव हो रहे हैं, लगता है कि पवन खेड़ा भूल गए कि उनके खिलाफ हमारे पास एक मामला दर्ज है, तो चलो उन्हें डराया जाए, चलो उन्हें यह बताया जाए कि आपको हमारे खिलाफ इतना तेज नहीं बोलना है, हमने आपका गला पकड़ रखा है। तो पवन खेड़ा को बुलावा आ गया, पवन खेड़ा को बकायदा गुवाहाटी बुला लिया गया। देखिए, जहां तक मैं कानून को समझता हूं, पुलिस प्रशासन की मैंने प्रणाली को बहुत करीब से देखा है, मैं बहुत सारे मामलों में पुलिस के साथ इस तरीके की तस्वीर देख चुका हूं। यह जो पूरा मामला है, इसमें 4 से 6 महीने के वक्त को लगाने का यहां पर कोई भी आपको रीजन नहीं मिल रहा। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पवन खेड़ा ने कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने बाकायदा रेणुकी भुइया शर्मा के जाली दस्तावेज मीडिया को कैमरे के सामने दिखाए थे। उन्होंने फर्जी पासपोर्ट, उन्होंने फर्जी कंपनीज, उन्होंने फर्जी वीजा, ये सब कुछ दिखाया था।
बावजूद इसके इस मामले में पवन खेड़ा के खिलाफ अब तक कोर्ट में चार्जशीट पेश नहीं की गई है। मामला जब तक कोर्ट नहीं जाएगा तब तक पवन खेड़ा का कुछ नहीं बिगड़ना है, क्योंकि भाई अग्रिम जमानत तो उन्होंने पहले से ही ले ली थी। अब आप पवन खेड़ा को उसी बिना पर गिरफ्तार कर सकते हैं जब आप कहें कि पवन खेड़ा आपका साथ नहीं दे रहे, लेकिन पवन खेड़ा तो पहुंच गए। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि पवन खेड़ा आ नहीं रहे, आपने बुलाया वो पहुंच गए। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ अब पॉलिटिक्स बची है। इस मामले का मास्टरमाइंड खुद हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था राहुल गांधी है, लेकिन असम पुलिस के द्वारा, गुवाहाटी क्राइम ब्रांच के द्वारा इस मामले में अभी किसी को भी नोटिस सर्व नहीं किया गया है। सिर्फ एक नोटिस सर्व किया गया था, वो रणदीप सुरजेवाला को किया गया था। बाकी ना तो राहुल गांधी, ना कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और ना ही असम कांग्रेस के अध्यक्ष गोगोई को नोटिस जारी किया गया। मतलब जो इस पूरे मामले के मुख्य किरदार हैं, राहुल गांधी, गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी वाड्रा, क्योंकि वो प्रदेश प्रभारी थी, चुनाव प्रभारी थी, इन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। दूसरी बात, पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड करने की बात की थी हिमंता बिस्वा शर्मा ने। इसके लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको किसी नोटिस की जरूरत नहीं है। आप सीधे सरकार के तौर पर यह कहकर कि आपने पवन खेड़ा वाले मामले में निष्पक्षता नहीं दिखाई थी और पवन खेड़ा को आपने भागने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें सहयोग किया था, इस तौर पर आपने असम पुलिस की भूमिका को नहीं निभाया, तो गुवाहाटी पुलिस कमिश्नर के तौर पर भाई हम आपको सस्पेंड करते हैं। यह तो पवन खेड़ा के खिलाफ हिमंता बिस्वा शर्मा के बस में था ना, लेकिन उन्होंने नहीं किया। कुल मिलाकर अब जब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से, मैंने कहा ना, जब जब कांग्रेस पार्टी भाजपा पर हावी होने लगती है, भाजपा तब तब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उन तमाम मामलों का इस्तेमाल करती है, उन तमाम मुद्दों का इस्तेमाल करती है जिसमें कांग्रेस पार्टी फंसी रहती है, लेकिन इन्हें कभी भी खत्म नहीं करती, कभी भी इनका परिणाम सामने नहीं लाती। मैं बता रहा हूं, अभी आप देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास का घेराव किया और उन्होंने वहां पर अराजक स्थिति फैलाने की पूरी कोशिश की। अब देखो, एक तरफ दिल्ली में प्रोटेस्ट चल ही रहा है, उस पर अमित शाह परेशान है भाई, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेशान है, विपक्ष हावी हो रहा है। अब ये क्या करेंगे, आप थोड़े से देखना, 2-3 दिन में मैं आपको बता रहा हूं, गांधी परिवार से जुड़ा हुआ भी कोई मामला जिंदा होगा। ये वीडियो आप नोट करके रख लीजिएगा। मैं बहुत लंबे समय से भाजपा की ये गांधी परिवार के प्रति प्रिय राजनीति जो है, जो इनका फेवरेट फैमिली है, गांधी फैमिली, कोई मामला निकल कर आएगा। हो सकता है ये राहुल गांधी से ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ा हुआ मामला हो जिसमें सरकार कोई पहल कर दे। हो सकता है राहुल गांधी का जो आय से अधिक संपत्ति वाला मामला है जो लटका हुआ है अभी, उस पर सरकार कोई पहल कर दे, अपनी जांच एजेंसी को निर्देश दे दे कि भाई 2 कदम आगे बढ़ा लो ताकि वो 4 कदम पीछे हट जाए। लेकिन कोई भी इनका परमानेंट बंदोबस्त नहीं होगा। गौरव गोगोई का कोई परमानेंट बंदोबस्त नहीं होगा, वेदर ही इज एन आईएसआई एजेंट और नॉट। राहुल गांधी का कोई परमानेंट बंदोबस्त नहीं होगा। जिनकी आंखें ये देखने के लिए तरस रही हैं कि मोदी सरकार के इस टेन्योर में, इस कार्यकाल में राहुल गांधी जेल की सलाखों के पीछे होंगे, सोनिया, प्रियंका या गौरव गोगोई या ममता या उद्धव या कोई भी जिन्होंने एंटी नेशनल गतिविधियां की हैं, तो वो अपनी आंखों में फिलहाल पर्दा डाल लें। मुझे कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। हां, न्यायालय पर मुझे पूरा विश्वास है कि अगर न्यायालय तक इनके मामलों को घसीटा जाए तो हो सकता है ये जेल के भीतर चले जाएं, लेकिन सरकार के जरिए सिर्फ राजनीति की मुझे पूरी गुंजाइश नजर आ रही है, क्योंकि बेहद संगीन मामलों में अभी भी राहुल गांधी घूम रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से उस पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। बहरहाल ये अपडेट थी, मुझे लगा आपके साथ साझा करनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से बोल रहा हूं, जिसे लगता है कि मैं यहां पर बैठकर हर मामले में सरकार के सामने घुटने टेक कर, नतमस्तक होकर उनकी मैं यहां पर विरदावली गाऊंगा, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे लिए सिर्फ एक विचारधारा सर्वोपरि है, वो है राष्ट्र। मेरे लिए सिर्फ एक विचारधारा को प्राथमिकता है, वो है सनातनी। इसके अलावा मैं किसी भी विचारधारा को इस मंच से समर्थन नहीं दूंगा। सरकार अच्छा जहां करेगी, खुलेआम सरकार की बिना किसी डर के सराहना करेंगे, समर्थन देंगे। जहां सरकार राजनीति करेगी तो
तो भी बिना डर के खुलेआम सरकार की आलोचना करेंगे।